नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने पुर्तगीज़ जो कंपनी इंडिया में आया था उससे रिलेटेड लगभग 20-21 सवाल किए थे। उसका जवाब मैंने आपसे कहा था कि खुद ढूंढिएगा, क्योंकि जब आप सवाल का जवाब खुद से सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, तो आपका नॉलेज बहुत डेप्थ में जाता है। लेकिन आज के वीडियो में जो सवाल मैंने पिछले वीडियो में पूछा था उसका जवाब हम डिस्कस करेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, अंडर विच ट्रीटी पुर्तगाल एंड स्पेन डिवाइडेड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन देम बाय इमेजिनरी लाइन इन अटलांटिक ओशियन। इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास। ये 1494 में ये ट्रीटी हुआ था। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिलास जो है, इस यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन के ईस्ट साइड का पार्ट को पुर्तगाल अपने कंट्रोल में, पोजीशंस में और वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे सच कहा जाए तो उनका पर्पस था कि किस तरह से वहाँ पे कब्जा करके क्रिश्चियनिटी एंड अदर जो प्रॉफिट लिया जा सकता है वो एस्टेब्लिश करना। और इस लाइन के वेस्ट साइड में जो स्पेन है उनका कंट्रोल होना था। इसका मतलब ये है कि इस ट्रीटी के द्वारा अटलांटिक ओशियन में एक इमेजिनरी लाइन को एस्टेब्लिश करके उसके ईस्ट और वेस्ट में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करके ईस्ट साइड जो है उसको पुर्तगीज़ के पोजीशंस में देना था और जो वेस्ट साइड है उसे स्पेन के कंट्रोल में करना था। तो ये ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वाइसराय इन इंडिया। पुर्तगीज वाइसराय इंडिया में पहला कौन था? तो इसका आंसर है अल्मेडा। इनका जो पीरियड है 1505 से लेकर के 1509 के बीच है। इसके बाद का क्वेश्चन कह रहा है, पुर्तगीज वाइसराय कौन सा ऐसा पुर्तगीज वाइसराय था जिसने कि ब्लू वाटर पॉलिसी या ब्लू वाटर डॉक्ट्राइन है उसको अडॉप्ट किया था? इसका भी आंसर अल्मेडा है। फ्रेंड्स, जो पुर्तगीज ट्रेड कर रहे थे इंडिया में, ट्रेड करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाया था। उस कंपनी का नाम क्या था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर है स्टाडो द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट पुर्तगीज केम टू इंडिया थ्रू कैप ऑफ गुड होप। इसका भी आंसर है वास्को डी गामा। मतलब कैप ऑफ गुड होते हुए भारत आने वाले पहले पुर्तगीज कौन थे? तो वास्को डी गामा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है, विच गुजराती हेल्प वास्को डी गामा टू रीच इंडिया। वह गुजराती व्यक्ति का नाम बताइए, वो जो व्यापारी थे गुजराती जिसने कि वास्को डी गामा को भारत तक आने में मदद किया, वह कौन था? असल में जो अफ्रीका का तट था वहाँ से जो भारत तक आए वास्को डी गामा, वहाँ पे कोई हेल्प करने वाले थे तो वो थे अब्दुल मानिक। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा और इसका आंसर भी याद रखिएगा कि ये अब्दुल मानिक वास्को डी गामा को भारत तक आने में मदद किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड अल्बुकर फर्स्ट केम टू इंडिया। अल्बुकर भारत में पहली बार कब आया? तो इसका आंसर है 1503 AD, मतलब 1503 में आए थे। व्हेन द अल्बुकर बिकेम द वाइसराय इन इंडिया। देखिए 1503 में तो अल्बुकर पहली बार आ चुके थे, लेकिन वाइसराय जो यहाँ पे बने वह 1509 में बने थे। तो इसको याद रखिएगा, अल्बुकर वाइसराय भारत में कब बना था? तो 1509 में बना था। व्हेन डिड अल्बुकर स्नेस्ट मतलब होता है छीनना, स्नेस्ट गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर के जो रूलर थे उस समय में वो यूसुफ आदिल शाह थे और उस समय में अल्बुकर ने उससे लड़ाई लड़ करके गुजरात को छीन लिया था और यह हुआ था 1510 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। विच पुर्तगीज वाइसराय शिफ्टेड द कैपिटल टू गोवा फ्रॉम कोचीन। मतलब जो कैपिटल था वह शिफ्ट हो गया कोचीन से गोवा। तो इसका मतलब देखिए, गोवा किसने लिया बीजापुर के सुल्तान से? तो वो अल्बुकर ने लिया। और गोवा को कैपिटल किसने बनाया? तो वो नुनांदो कोन्हा, ये जो है ये गोवा को कैपिटल बनाया। गोवा से पहले जो कैपिटल थे वो कोचीन थे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद का क्वेश्चन है, व्हेन डिड नूना द कुन्हा शिफ्टेड द कैपिटल टू गोवा फ्रॉम कोचीन। कोचीन से गोवा जो कैपिटल बनाया था नूना द कोन्हा, वो कब किया था? उस डेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह 1530 में 1530 में ये कैपिटल बना था। 1510 में इसको गोवा को छीन लिया था बीजापुर के सुल्तान से। तो ये देखिए 20 साल के अंदर अंदर जो है यह गोवा कैपिटल बन गया पुर्तगीज टेरिटरी का। हु टुक कंट्रोल ऑफ चौल, सॉल्सेट एंड मुंबई। याद रखिएगा। तो इनका भी कंट्रोल करने वाले जो थे वो नूना द कुन्हा ही थे। अंडर विच ट्रीटी
बेसिन एंड बॉम्बे केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पुर्तगीज। ये ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ बेसिन, याद रखिएगा। इस ट्रीटी के तहत जो बेसिन और मुंबई है वो पुर्तगीज के इन्फ्लुएंस में आ गया था। अगला क्वेश्चन है, विथ होम पुर्तगीज साइन द ट्रीटी ऑफ बेसिन। किसके साथ ट्रीटी ऑफ बेसिन को साइन किया था 1534 में? फ्रेंड्स, इसका भी आंसर है बहादुर शाह, रूलर ऑफ गुजरात। बहादुर शाह रूलर ऑफ गुजरात, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बादशाह। जब मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो उस समय में गुजरात का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे, तो बहादुर शाह बहुत वहाँ पे काम किया था। When did Portuguese given Bombay as a dowry to Prince Charles? मैंने अभी बताया था कि मुंबई को ले लिया था पुर्तगीज ने, और पुर्तगीज ने ब्रिटेन के एक राजकुमार थे चार्ल्स, जब शादी हुई थी, पुर्तगीज जो राजकुमारी थी उनकी शादी जब ब्रिटेन के राजकुमार से हुए थे तो वहाँ पे दहेज में मुंबई को दे दिया था। मतलब क्षेत्र है भारत का और दहेज में लेन देन जो हो रहा है पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच, तो ये मुंबई को जो कि भारत का क्षेत्र है उनका लेन देन हो रहा है। आप समझ रहे हैं भारत का स्थिति। तो ये जो लेन देन हुआ है, मतलब डॉरी के रूप में जो दिया गया है, ये 1661 में दिया गया है। और ये क्वेश्चन है, हु वर सेंट टू अकबर कोर्ट बाय पुर्तगीज इन 1580। 1580 में कौन पुर्तगीज था जिनको अकबर के दरबार में भेजा गया था? तो इसका आंसर है रुडोल्फ एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट। ये याद रखिएगा, मॉन्सेरेट और एक्वाविवा बहुत फेमस है, इन्होंने बहुत सारे बुक लिखा है। मिडिवल इंडिया को जानने का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स जो है इनका राइटिंग है। तो फ्रेंड्स, ये दो जो ट्रेवलर्स थे जो पुर्तगाल से आए थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हेन डिड द वास्को डी गामा केम टू इंडिया सेकेंड टाइम। दूसरी बार भारत में वास्को डी गामा कब आया था? तो इसका आंसर है 1502 में। विच प्रोडक्ट डिड वास्को डी गामा टुक बैक विद हिम टू पुर्तगाल। किस प्रोडक्ट को पुर्तगाल ले गया था वास्को डी गामा जब पहली बार आया था? तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट था जिनको कि एज ए ट्रेड के रूप में यहाँ से भारत से पुर्तगाल ले गया था? और उसका आंसर है ब्लैक पेपर। फ्रेंड्स, इसको जब पुर्तगाल में बेचा था तो वहाँ पे 60 गुना ज़्यादा इनकम हुआ था। माय गॉड। हु हैड वेलकम्ड वास्को ड गामा एट कैलिकट इन 1498। कौन था जो वास्को ड गामा का स्वागत किया था? तो वो था एक हिंदू राजा कालीकट का, वो था जोमेरिन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज कार्ड सिस्टम। याद रखिएगा, कार्ड सिस्टम क्या है? इट वाज ए काइंड ऑफ टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द शिप्स पासिंग थ्रू द अरेबियन सी। जो अरेबियन सी, आपको मैंने पहले बताया था कि नेवल पावर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सुपीरियर नेवल पावर के रूप में पुर्तगीज जो है वो अरेबियन सी में, पूरा इंडियन ओशन में उभरा था। अरेबियन सी से जितने भी शिप्स जाते थे दूसरे कंपनीज का, इवन कि भारत के जो उस समय राजा थे उनका भी जो शिप्स जाता था, उनसे भी यह टैक्स वसूला जाता था और इस टैक्स का नाम था कार्ड सिस्टम। कार्ड सिस्टम क्या था? तो ये एक तरह का टैक्स सिस्टम था और इस टैक्स सिस्टम के तहत वहाँ पे टैक्स वसूले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फाइटरियाज सिस्टम। फाइटरियाज सिस्टम क्या है? असल में जो शिप अरेबियन सी से क्रॉस करते थे उसे तो कार्ड सिस्टम के तहत टैक्स लिया जाता था, लेकिन जो शिप पोर्ट में एंट्री करता था, जो बंदरगाह में एंट्री करता था, उस बंदरगाह पे एंट्री के समय जो टैक्स लिया जाता था पुर्तगीज के द्वारा, उस टैक्स का नाम था फाइटरियाज सिस्टम, अर्थात फाइटरियाज टैक्स। एंट्री टैक्स था इस तरह से, मतलब पोर्ट में एंट्री के समय जो टैक्स लिया जाता था उस टैक्स का नाम था फाइटरियाज एंट्री टैक्स। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपने जो आंसर सर्च किया होगा या आपने जो सर्च किया होगा, खोजा होगा, वो आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस मॉडल से जब आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने पूरा समझा। पहले वीडियो मैंने आपको बताया, दूसरे वीडियो मैंने इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, आज की वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किया। इस मॉडल से आप पढ़ेंगे तो आप बहुत ही प्रोफेशनल वे में पढ़ेंगे। पढ़ने का पर्पस ही होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो, और एग्ज़ाम क्लियर तब होगा जब आप क्वेश्चन का सेट लगाएंगे।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।